नमस्ते जी, नमस्ते। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो भाई आज है क्या है आज? क्या कर रहे हो? गिरा क्यों रहे हो? मैं वर्कआउट करने नहीं आई, बस सोचा वर्कआउट करने आई है। आए बंद कर फोन। हाँ, मेरा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरा व्लॉग बर्बाद करा देगा लड़का। तो भाई ये दिख रहा है आपको बीच में लड़का, मेरे पैरों के बीच में दिख रहा है, मेरा लड़का सो रहा है। ये तो भाई मैं आज सुबह क्या क्या काम करके आई हूँ घर पे। बेड सेट करके आई, रूम सेट करके आई, उसे कपड़े धो के आई हूँ, बस खाने बाकी रह गए और ये भी ठीक हो चुके हैं। सीरियसली इतना रिलैक्स मिल रहा है ना मुझे माइंड से, बस शरीर से मेरा थोड़ा सा पेन हो गया क्योंकि एक हफ्ते की जो मेरी साइकिल रही ना इनके साथ, मतलब सारे काम मैनेज करना अकेले। तो मेरी आज बैक पता कैसे थी, हाथ उठ नहीं रहा वर्कआउट से, बैक उठ नहीं रही, मतलब रेस्ट नहीं मेरा उस वजह से। मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरा बेटू जिम आ गया, तुमको नींद कैसे आएगी? बेटू आज जिम ले आएगा। ये जिम ले आए तो मैं वर्कआउट करने नहीं, बट फिर भी आ गई, मेरा मन घर पे लग नहीं रहा था। तो फाइनली इनकी तबीयत भाई सही होगी, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है और ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत ठीक हुई है। और अभी ये ठीक है, बट ये कि अभी गर्मी में ना पता, आप खुद भी टेम्परेचर अपना चेक करो ना, गरम गरम से ही लगोगे। तो गर्मी में हो रहा है ऐसा। तो मैंने कार्डियो अच्छे से कर ली, बढ़िया लगा मुझे। अब ठीक हो ना, अब बिल्कुल परफेक्ट, माइंड बिल्कुल रिलैक्स लग रहा है। अभी एक यूनिट और निकलेगा ना, और बढ़िया हो तो जाएगा। पार्टी तो बनती है। तो ओए मैं यार मैं ही क्यों खिलाऊं बताओ? ये देखो भाई, इनके कोई भी खर्चे हो रहे ना, एक हफ्ते से मैं देखे से बीमार पड़े हैं ये ना, बीमारी में नहीं, ये पैसे से भी बीमार हो गए। सुन लो, ये सिर्फ बीमार वैसे नहीं हो रही, पैसे से बीमार हो गए, कह रहे अब तू दे, ये भी दे और ये भी दे। ऐसे करते करते ना मेरी जेब खाली करा दी इन्होंने इस बार, और मुझे ना गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। तो भाई अब क्या है कि अब घर जाएंगे। रात में पनीर की सब्जी बनाई थी, पर मैंने खाना इसलिए नहीं खाया बिकॉज मैंने रात को ऑमलेट खा लिया था, भूख लगी थी बहुत तेज, और वो ऑमलेट बहुत यम्मी होती है। नहा धो के चलेंगे और आपका एक ज़रूरी काम भी कराने जाना है, पहले वो करने चले। इनको याद नहीं रहता भाई, इनकी आदत कमजोर हो चुकी है, उसे बीमार पड़े हैं। और देखो इसको, देखो इस लड़के को, देखो इस लड़के को, देख रहे हो क्या देख रहा है मेरे को? तो भाई मैं तो अपने पति से परेशान हो चुकी हूँ, शादी को 3 साल हो चुके हैं। परेशान इसलिए क्योंकि भाई ये फ़ोन में घुसे रहते हैं, कितने ब्लॉग आएंगे तभी तब वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज मेरे कमरे से बाहर निकाल देता है, तो मैंने कहा तुम कमरे से बाहर ही रहोगे, ना AC मिलेगा, ना बेटे से बात करोगे, ना बेटे से सोओगे। तो इतने भीड़ है वीडियो देखने के बाद ही, इतना कहने के बाद मेरे को देखो कितनी बड़ी है, मैंने फिर भी गेट खोल दिया। तो भाई मैंने इसके लिए प्रोडक्ट मंगाया है, फर्स्ट ऐसे अभी आया कल ही, जोई ब्रांड जोई है, बट इसमें ये है, इसके क्या है, ये फ्लोर पे बिछा के तो ये बोलते हैं, बेबी के लिए मंगाया है, बेटी के लिए मंगाया है। ये कुछ नया कि कभी हाथ पर फेंकता है तो उसको कुछ हाथ पर मतलब एक्टिविटी ज़्यादा करे, इसको अब रंग दिखने लग गए, तो मैंने कहा कुछ ऐसा मंगाया जिसमें ये साथ में इंगेज हो, खेले, इसको भी समझ आए कि हाँ कुछ गेम्स होती। बट ये गेम वो वाली गेम नहीं, मैं गुड्डे ला दूँ, गाड़ियाँ ला दूँ, खिलौने ला दूँ, वो वाला गेम ही एक्टिविटी गेम। तो उसको आज देखते हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है। तो ये शीट है सिर्फ, इसको बिछाना है हमने, जैसे पतली शीट है, इसका आप कपड़ा लगा सकते हैं अपने लिए बिछाने के लिए। तो उसको रेडी करेंगे, पहले इसको रेडी कैसे कैसे वो देखना पड़ेगा यार, बहुत अजीब चीज़ है। मैं हेल्प करूं? हाँ जो फाइनली ये जोड़ दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सॉन्ग बजाने के लिए है, अभी ये ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे बैठने लग जाएगा ना, ये इसके जिसके फुट चले जाएंगे और ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको शीशा भी दे रखा फेस देखने के लिए, अभी मैं खेलता रहेगा। कल से मैं इसको ना कुछ सॉफ्ट सा कुछ बिछा के बिस्तर वगैरह लगा के इसको वैसा पिल्लो लगा के छोड़ दिया। और इसमें सेल्स वाला है इसका काम, सेल भी लगा सकते हैं। तो भाई मैं कभी भी इसके लिए कोई खिलौने नहीं लूँगी तो एक्टिविटी वाली चीज़ है, जिम में रखूँगी, खिलौने में नहीं, क्योंकि भाई विदाउट खिलौने भी बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। हमारे जिम में एक 6 साल का लड़का आता है, वो 2nd क्लास में है, और भाई वो 5-5 किलो वेट उठा रहा है। तो मैं तो उसको देख के शौक थी, आज के टाइम में 6 साल का बच्चा कभी भी जिम जाए और एक्टिविटी करे और वेट उठाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा देखूँ फर्स्ट टाइम पे जो कुछ बच्चे के साथ एक्टिविटी के लिए, तो मुझे थोड़ा बेस्ट लगा। और क्या कोई खींचना भी सीखेगा,
अब इसके हिसाब से वही वेट इनफ है। अब हम खींचेंगे तो टूट ही जाएगा किसी बात है। बताना है कैसा लगा मेरा बेटे के लिए एक्टिविटी वाली प्लेग्राउंड। ये लेने का सिर्फ ये रीज़न था कि खिलौने हर कोई लेता है, हर कोई लेता है। जब मैंने भगवान जी के 3 मंगाए थे तो सबने बोला था कि आपने कुछ डिफरेंट लिया। डिफरेंट उसको ये दिखाओ कि भाई सिर्फ हमेशा फिजिकल या आपको कुछ जुड़ना है भगवान, बस ये दूसरी चीज़ होनी चाहिए। अभी के लिए ये है, थोड़े दिन बाद इसको बजाना भी सिखा दूँगी, जब ये थोड़ा थोड़ा बैठ के कुछ प्रेस करने लग जाएगा। छोरे का खराब कर दोगे और कुछ नहीं है। बचपन में तुम्हें नहीं मिली ये चीजें तो अब उसकी चीजें खराब करोगे। ये सब ना मिला तुम्हें हासिल ना, रहने दो, रहने दो, रहने दो, बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। आए बड़े बचपन, आप बचपन से जिम में ही रहे हो लग रहा है मुझे। तो भाई बच्चों के लिए चीजें लो, एक्टिविटी वाली लो। वैसे मैं बचपन में इसके लिए वैसा भी ले सकती थी जिसमें ग्रे, वाइट और ब्लैक कलर हो, बट तब ये ज़्यादा एक्टिविटी के लिए मैंने प्रेफर नहीं करा। अब इसको सारे कलर्स दिखते हैं तो इसको लिए मैंने कलरफुल चीज़ मंगाई है कि भाई कलरफुल चीज़ें देखेगा, रंगों को पहचानना सीखेगा और साथ साथ थोड़ा हाथ पैर फेंकना सीखेगा। कैसा लगा? बाबू के लिए मैं बहुत चीज़ें ऐसी ही मंगवाती रहूँगी, ऐसी ऐसी। या बच्चों क्या कर दिया? कलाकारी कर रही है आज सुबह से। ठीक है, सेल लगाए भी है ढंग से। ये जो तेरे सेल लगाने मैंने बेरा है, कैसे रंग है इसको सेल लगाने। देखो कैसे लगते हैं, उल्टे लगाए। हाँ हाँ, बावड़ी देख लो, हमेशा उल्टे लगावे यार। और फिर ऐसे लगाने थे क्या? अच्छा, ओ लाइट भी जल रही है इनमें तो। कैसे जी है ना? बंद कैसे होंगे? कुछ भी बजेगा, यहाँ पे एक साइड बटन है। अच्छा, बस वो फोन लग रहा है, वो परेशान हो जाएगा। ये अच्छा है। कैसी चीजें आ गई बच्चों के लिए यार, कोई आराम से मस्त मजा आ गया। तो भाई जब ये बैठने लायक हो जाएगा ना, इसके पैर अंदर घुसा के इसको बिठा के तब ये इसको म्यूजिक मतलब फिर इसको मैं क्या कहते हैं प्रेस करना सिखाऊंगी चीज़ों को, लाइक कि मतलब हाँ चीज़ें इसको महसूस करना सिखाऊंगी। ऐसे दबता है, ऐसे ये उठाते हैं। तो भाई हर चीज़ ना बच्चे को पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उसको खिलौने देकर घर घर खिलाना सिखाते हो या फिर उसको फिटनेस की चीज़ देखिए, फिटनेस वाली चीज़ सिखा रहे हो। अब इसमें क्या लिखा है, पियानो फिटनेस लैब, यहाँ भी इसकी फिटनेस है। तो वही डिपेंड सिर्फ पेरेंट्स पे है। बाकी लोग तो घर वाले बच्चों को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। चिप्स खा ले, ये खेल ले, वो खेल ले, घर घर खेल ले, किचन में खेल ले और बाथरूम में खेल ले। ये नहीं सिखाना है बच्चों को। अपने साइड से पूरी कोशिश करो कि आप अच्छी उसको परवरिश दे सको। बाकी तो भाई जैसा आप सिखाओगे वो चीज़ आगे जाके धीरे धीरे होती है डेवलप। पर वही है कि लोग कहते हैं किसी का ही है क्या, किसी ने किया है क्या, यही सिखा रही है क्या, हमने कभी अगर तुम लोगों ने सिखाया होता तो आज तुम्हारे बच्चे हर चीज़ में जिद नहीं कर रहे होते, कहीं जाने पर रो नहीं रहे थे मुझे यही चाहिए, यही लेना है। ये बच्चों को हमेशा ऑप्शन रखो। जैसे हमारे बचपन में क्या होता है, मम्मी कहती थी खरीदने कुछ जाती थी, पहली बात तो हमारी मर्जी नहीं होती थी वहाँ, है ना। वहाँ क्या बोलती, यही है, एक ही है, यही ऑप्शन। हम क्या बोलते हैं, बेटा इतने ऑप्शन है छांटिए। वो नहीं करूँगी मैं काम कभी भी। अभी तो है, अभी भी मैं इसको अपनी मर्जी का ला के दे रही हूँ। आगे मैं सिर्फ उसको ये बोलूँगी ये है तेरी चीज़, यही है, बस चाहिए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं इसको जिद्दी नहीं बनाऊंगी, बस मुझे इतना बोलूँ। पर फिलहाल इसको एक्टिविटी सिखाएंगे और मिलके खेलेंगे इसके साथ। बता दूँ एक बार लास्ट, पागल हो गई तू। चल अच्छा लगा यार, दे वो उठ रहा है, चल पैक कर दे। अब पैक भी करना पड़ेगा। अरे मतलब सीधा कर दे उसने अभी तो ये इसके स्क्रू निकालने पड़ेंगे। देखो इसको स्क्रू भी कैसे, तो स्क्रू क्यों निकाल रही है? अभी तो बनाए रखना है इसको। ये सीधा करना पड़ेगा ना। ये सीधा तो वैसे ही हो जाएगा, नहीं, वैसे ना हो रहा। दोनों स्क्रू खोलने पड़ेंगे। अच्छा चलो जी करो। हाँ जी मैडम, आप कहाँ चल रही है? कहाँ जा रहे हैं?
ये तो हमेशा बस गाड़ी चलती नहीं और ये सोया। ये सोया नहीं। देखो कैसे हो रहा है, हाथ जोड़ के देख रहा, ऐसे किसी कराटे नहीं सीखते, एक घूसा और एक ऐसे ऐसे लेकर। तो भैया आज इनका मन था कि मेरा मन मैगडी खाएं, तो मैंने कहा चलो आप खा लो, हम साथ चल लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये खाएंगे ठीक है, मैं खा लेता हूँ। और आज कितने सारे काम थे, कोई भी काम नहीं कर, कितने देर तुम सच में मतलब आके सो गए। यार आज है ना भाई कसम से बाल कटवाने थे, गाड़ी वॉश गाड़ी वॉश करनी थी, कुछ बाहर का धोना था, गाड़ी करनी थी, बाल कटवा के आने थे, कोई काम नहीं किया यार, कोई काम ही ना हो पाता। चलो घर चल रहे, खा पी के ना अपना चलेंगे। ये नहीं बोला बेड पे चलेंगे। अरे जब तक है ना भाई इसने एक सब्जी बना रखी थी पनीर, उसमें भाई बहुत सारे काजू वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वो काजू वाली सब्जी खाते हैं ना नशा सा होने लग जाता है, बस सो जाओ उसके बाद। कल रात को भी ऐसी हुआ था, हाँ, दिन में भी ऐसी हुआ था, दिन में भी ऐसे हुआ था। अब वो खाए पीछे कैसे वो आदमी उठा रह जाए। अच्छा खाना हजम जल्दी होता नहीं ना। वो हजम सो गई होता है, वो सो गई होता है। आज कुछ काम नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे हम एक दिन में एक काम तो अब मैडम मेरे साथ जिम पे चले डायरेक्ट। मैं सोऊंगी जाके। तो चुपचाप रहे भाई, हमारे में ना एक चीज तो पक्की है, जो बंदा सो जाता है ना उसको कोसा जाता है। तो आज मैं सो चुका हूँ, तो ये मुझे कोस रही है बार बार कि तुम सो कैसे लिए। मैंने उससे बोला वापस आके मैं सोऊंगी, और मैं बाबू के साथ सो लिया हूँ आज। ये आज पता नहीं कैसे ही सो लिया भाई आज। दुख ये है कि तू जाके नहीं सोएगी। हाँ, अब नहीं सोएगी, ये सोच चुका है। तो भाई अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया, चौथे मंथ में लग गया, 17 तारीख को 4 महीने 5 महीने हो जाएगा। इसका हर महीने फेस अलग हो जाता है। बस पेट मोटा क्यों ना हो रहा है यार। अरे अच्छी बात है, बच्चे मोटे नहीं होने चाहिए। मेरे को मोटो पेट चाहिए इसका। नहीं, इसको बोल दे जिनका मोटा मोटा सब होता है ना, उनके मोटापे की दिक्कत, उनका ना कहते हैं शुगर इंसुलिन स्पाइक करता है, वो सब इशू रहते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। जो सोचते हैं ना भाई पता है क्या, एक जिम में भी बंदा आता है तो वो भी कह रहा भैया मैंने तो थोड़ी सी वो चटा दी थी। क्या चटा दी थी उसने? केक। हाँ, और एक मेरे दोस्त कह रहा भाई जब हम उस दिन वहाँ गए हुए थे दादा की 13वीं में, तो तब उसने बोला, कह रहा भाई इसको थोड़ा सा तो वो खिला दूं मैं मीठा। पहले खाते थे, दिक्कत इसलिए होती है कि उनमें मिलावट नहीं थी। हाँ, अब हर चीज में मिलावट है। अब हर चीज में मिलावट है यार। अब वो ना कितने महीने की बच्ची थी, उसको घर में गाय का दूध पिला दिया, 20 दिन की बच्ची से, तो उसकी किडनी खराब हो गई, फेल हो गई। देखो भाई पहले एजुकेशन भी तो नहीं थी ना, तो इतना पता नहीं था लोगों को कि भाई ये नहीं करना चाहिए। बात समझ नहीं आती, जब पहले आपके पास गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, तो अब आप ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? सुविधा आ गई, तो यही सुविधा आप और चीजों में क्यों नहीं यूज करते? आप अभी भी बैलगाड़ी ही चला सकते हो, अगर चलानी हो तो। गाड़ी ले रहे हैं पर वो ये कि जहाँ अपना दिमाग बोलेगा ना करना, वही करेंगे, वही करेंगे। ये वाली बात। पर बच्चे के लिए अगर बोल दिया जाए ना यार हमारे दादी ने भी तो हमें पिलाया है, तो भाई मैं अपनी चीजें इसके ऊपर ना थोपता, ना ये थोपती, ठीक है ना। और कुछ चीजें हमें चेंज करके चलनी चाहिए, तो चेंज करके चलो ना, बेटर रहेगा। अगर आपको बच्चे के साथ कोई नुक्स लग भी रहा है 1% 2%, उसको आप बिगर बोले बिगर बताए अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कि मैंने प्रेगनेंसी में इसका जब प्रोटीन कम आ रहा था और पेट का साइज, देखो मैंने हर चीज नहीं शेयर करी, करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो जितना मतलब जरूरी हो उतना ही चीजों को बताओ, है कि कुछ चीजें ना छिपा के भी पूरी की जा सकती है और दिखा के भी पूरी नहीं होती है वो। तो मैंने बोला प्रोटीन कम आ रहा है, थोड़ा पेट का साइज ना 19-20 डिफरेंट है, तो भाई सिर्फ 15 दिन में मैंने अपना प्रोटीन लेवल इतना हाई कर लिया एकदम से, दाल खा के, अंडे खा के मतलब सिर्फ वो 15 दिन के लिए। उसके बाद मेरा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट आया, एक भी इशू नहीं आया। और जो बच्चों की D3 की प्रॉब्लम रहती है, वो क्या कहते हैं पीलिया, इसका वो जो पीलिया बर्थ वाला होता है ना, वो भी नहीं निकला इसके अंदर। और भाई सबसे मेन बात थी मैडम के ना लीवर बढ़ रहा था, तो भाई कुछ गलती है ना डॉक्टर से भी हो जाती है। उस टाइम पे लीवर बढ़ने के चांसेस वो नहीं थे कि भाई हमारा खाना पीना वो हॉर्मोन्स का रहता है भाई। प्रेगनेंसी के टाइम पे ईचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब आपका लीवर खाना नहीं पचा रहा है, तो आपके वो खाने के इश्यूज नहीं है, वो आपकी सिर्फ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है। पर हाँ मैडम परेशान बहुत रही थी भाई उन दिनों में, है ना। और जो भी मतलब एंड ऑफ द स्टोरी, अगर आप खुद से मैनेज करते हो ना, भगवान आपका पूरा साथ देता है। देखिए कि
पूरी प्रेगनेंसी निकल गई। भाई रात भर मैडम के जब खुजली रहती थी, मैडम बस वो मैं आधा घंटा राम राम जी का वो बोलती रहती, उन्हीं को जपती रहती, तब जाके नींद आती थी इसको। अदरवाइज भाई नहीं नींद आती उस टाइम पे। थोड़ा सा बस कन्वर्ट करना मैं तो पड़ता है अपने आप को। भगवान अकेले भी मैंने जो करवाता है जिसमें हिम्मत होती है करने की, वो तो है ही। वरना हर किसी के बस की बात नहीं। जिनके बच्चे आज 5-5, 6-6 साल के हो रहे ना, वे भी आज के टाइम में ना दूसरे बेटे बहनों के बच्चे अपने बड़े कर रहे हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने बच्चों को खुद बड़े कर सके, खिला सके, पिला सके, पहना सके। और हम देख लो अकेले कर रहे हैं। अकेले हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे अकेले करवा रहा है, क्योंकि हम अकेले करने योगी है कि हम कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं फटाफट। तो मैं मैगडी तो आ गए। आज मैं अपनी वाटर बोतल इसलिए साथ लाई हूँ कि लोग या तो ठंडा पानी देते हैं या तो गर्म पानी देते हैं, नॉर्मल पानी नहीं देते। राइट। और ये अपना खेलने लग रहा है। और ये बॉटल मेरी अपनी नहीं है, मसल ब्लेज से मिली है मुझे, ब्रांड वाली दी उसने। सॉरी, मसल रेस। उसका भी आता है ना, तो बस मैंने क्या गलत बोला? बहुत गलत। आप मेरी बातों में ना मुझे वो किया करो। प्यार करा तुमने मुझे? कौन सा प्यार? वो प्यार ही करी है। ये रहा आपका प्यार। है ही नहीं प्यार। बाबा का बेटा भी तो है ना। हाँ, हाँ। क्या बात है? तू बोल ले। हाँ, हाँ, बोल ले, बोल ले। ये बोलने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। बहुत बच्चे से तो बोल ही नहीं पाते बहुत टाइम तक। हमारा बेटा बोलना चाह रहा है, अच्छी बात है, हम समझते हैं उसकी बात। और भाई एक चीज़ और बच्चों के साथ, अगर बच्चा दूध पीने से मना कर रहा है, चाहे बॉटल है चाहे सीधे पीते डायरेक्ट, तो उसके मना को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, वरना वो दूध पीना छोड़ देता गुस्से में। तो मैं इसका भाई करती, पीता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे यार कितनी देर में ऑर्डर आया, इतनी तेज भूख लग रही है। इट्स अ कोल्ड कॉफी। ये आधा ऑर्डर आया है। और देखो भाई ये यहाँ लेटा पड़ा है, देख रहा है मुझे, ढूंढ रहा है, इसको मम्मी नहीं दिख रही। क्या हो गया? मम्मी नहीं दिख रही, यहाँ ही है मम्मा। तो अगला ऑर्डर भी आ गया। मेरी वो कहाँ है? अच्छा पता है ना क्या? ब्राउनी। हाँ सारे आज ही करेंगे। अभी बिल पे कर सकती हूँ, ठीक है? देना ले रही हूँ तुम तो पर्स में। अरे पर उनको तुमको थोड़ी अब तो पे हो गया ना ये। पफ पफ पफ। क्या कर रहे? शुरू करती वर्कआउट ही रोना शुरू कर देता है। अब तो चुपचाप है, अब तो कर ले वर्कआउट। लेगा 2.5 नंबर लेगा, वो रखे वो रे। कौन कौन पीछे? हाँ हेलो हेलो भाई साहब। क्या नाम है इसका? इसका नेम ही है जलन। जलन। चलो जी मैडम। हाँ चलो पहले शोल्डर लगाएं, डबल प्रेस। मैं सारी एक्सरसाइज कर चुका हूँ, मैडम ने भी कर ली है, पर हम व्लॉग के लिए दोबारा वीडियोस बना रहे भाई। कभी कोई वो, हाँ कौन कौन सा वर्कआउट है। दूसरी बार मतलब वर्कआउट करने जा रहे, देख लो इतनी हिम्मत है इसमें। मेरे हाथ में इंजरी है। हाँ भाई वो छोड़ो, जो 6 साल का बच्चा आता है, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखाया, अगली बार जरूर दिखाऊंगी। 6 साल का बच्चा कभी वर्कआउट में इंगेज होगा ही नहीं, हमेशा वो खेलने में इंगेज होगा, टीवी में होगा या खाने में होगा, मतलब एक्टिविटी में नहीं। तो वो बेस्ट है। देख लो वो कौन सी की थी हमने? लेटल रेस। वो वाली। चलिए मैडम हमने ये चलो। हाँ गुड परफेक्ट। चलो 4 कमान, 5 चलो, 6 चलो, 7 8 9 एक और 10। बहुत बढ़िया। मैंने सबके 3-3 सेट किए हैं, ठीक है? चलो मैडम। तो भाई इसके बाद वर्कआउट करने का रीजन ये है कि रोज में ही चुप करवा दो इसको। कैसे लेटा रखा है? 2 चलो जी, 3 वेरी गुड, 4 चलो, 5 चलो, 6 चलो, 7 8 9 10। मतलब सबके मेरे 4 सेट हो चुके हैं। लोगों को लगता है मैं भूल जाऊंगी शायद, पर ऐसा नहीं है। कौन कौन सोच रहा है ऐसा? कुछ लोग हैं आज जिम में, शीशे में दिखा गया। अरे 3 नीचे कर
देखो ये वो एविल आई। इसका कौन सी की है? चॉकलेट साइज भाई डंबल श्रग्स। मैडम एक्सरसाइज करके आप फील कैसा लगता है अब आपको? टूटा लेकिन कोई स्ट्रेचिंग नहीं करता, कर सकता है किसी ने डंडे से पीटा था आपको। स्ट्रेचिंग कर दूं फिर आज आपकी? मरोड़ तरोड़ दूं? स्ट्रेचिंग ही हो गया तो मेरे कौन सा हुआ दुख से? ठीक कोई है। दुख ही नहीं मेरी जिंदगी में। कितना बोल रहे हैं ना, कितना बोल रहे हैं यार सुबह में से कोहनी रख के सोया नहीं जा रहा, कमर से नहीं सोया जा रहा, फिर वर्कआउट तो फायदा क्या, स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो बताओ। करेंगे भाई, नोट कर लो, स्ट्रेचिंग कराना। वो तो चाहता ही ना हो, अगले दिन ना आए, पेट कम ना हो, फिट ना दिखे। ऐसे लोगों से हम भी चलते हैं। दो शब्द तो बोल दो। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। चुप रहने में फायदा है। वीडियो भेज दूं फिर? धमकी। भेज दूं? एक बार काम बन तो फिर एक तो लगता है। बताओ आप जीतू के साथ कुछ करना चाहोगे? आई डोंट नो, पेट में ब्लोटिंग सी हो रही है, बॉडी भी गरम थी। अभिषेक भैया आ नहीं रहे थे। गरम थी, देख लो, बॉडी गरम थी। थोड़ी सी गरम थी, ऐसा हो रहा है अब ठीक हो गया। लो इसको। अरे भाभी ठीक है वो। तो इसने बुलाया ये बोल के कि भैया बुला रहे, आ जाओ। हैं भैया बुला रहे, भगते हुए आ गए। किस लिए बुलाया? सिर्फ घेवर खाने के लिए। भैया घेवर खाने के लिए बुलाया। हाँ, घेवर हमने कल नहीं खाया। आज गए। तो मेरा हो गया, एक में से तुम 3 कैसे खाओगे भाई? एक अभी एक चक्री तो मेरी आएगा। हो गई, एक चक्री मेरे बेटे की होगी। तुम लोगों ने खा लिया, बहुत तुम्हारे लिए। क्या कहते हैं? उनको देखा भी है। नहीं मैं तो खा के जाऊंगा। अभी से खा लो भाई। ये दूर आ खा के दिखाओ सारा। खा के देखो दिखाओ। कैसे करा। मैं खा भी जाऊंगी भाई। वे इतना थोड़ा ना खाने के लिए बोला था। पूरा खाना है मैंने। ये तो गलत बात है। Happy birthday। ये तुझे ना मिले खाना कुछ। कौन है? अरे उस बेचारे क्या करे? पानी आ रहा है? घूमो ही मत, stop देखो ही मत। ठीक है, कल बेचारे जल्दी भी चला गया, फिर दोबारा आके वही चीज मिली। तो भाई मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया आज पहली बार किचन में। अभी मत कहना दीदी ये सिलेंडर बार क्यों रखा है, ये हमारे भंडारे का सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ, वो सलवाई ने न्यू सिलेंडर ख़त्म करके पुराना वाला आधा छोड़ दिया, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने आज क्या एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ओवन के अंदर रखा है पपीता गर्म होने के लिए। तो आप बताओ ये सक्सेसफुल होगा? हम तो फर्स्ट क्राई के पन्नी और डब्बों को ऐसे यूज़ करते कूड़े के लिए, सही है ना? तो अब ये देखते हैं ये गर्म हुआ है नहीं हुआ है। आपको विश्वास है मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? तो भाई ये ओवन में रखा था, ठीक है, एक खा के देखते हैं। ओ माय गॉड, एक नंबर। तो भाई ऐसे किस किस ने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है कि कोई ठंडा फ्रूट हो, हल्का सा ओवन में गर्म कर दो और आप खा सकते हो? मैंने पहली बार किया है और सही मज़ा आ गया। वरना इतना ठंडा था, ये हाथ से मेरे से ना हो नहीं रहा था कट। तो भाई मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। आप अपना एक्सपीरियंस बताना मुझे। बड़ी मुश्किल से दूध पिला के उसको सुला दिया है, क्योंकि वो सोया है, तब मैंने बर्तन धोए हैं, किचन क्लीन करी है और ये पपीते वाला एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग एंड। आज मेरा वर्कआउट और बेटर हुआ है पहले से। तो कई कमेंट्स थे पहले कि दीदी आप पेट कैसे कम करें ये वो। तो भाई एक्सरसाइज के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पहले वाली एनर्जी वापस आए, राइट? पेट कम करना इम्पोर्टेंट नहीं, आपकी एनर्जी दिमाग बोलना चाहिए कि भाई हाँ एक्सरसाइज कर लो, हाँ। और कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता रहे कि भाई मोटी हो रही है या कुछ भी है। तो मुझे बोलते तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे पता है कि मेरे बॉडी में मेरा मोटापा आ चुका है, फैट आ चुका है, तो मुझे ना किसी के बोलने से बुरा नहीं लगता। पर हाँ अंदर से रहता है कि भाई करना है इसको कम, चाहे वो महीने में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने, पर मुझे 1 साल के अंदर अंदर पहले रूटीन मतलब एज अ पेट वेट सब मेंटेन करना है। और भाई किसी ने कमेंट किया था एक वीडियो पे कि वेट 70 है, 70 नहीं है, अब मेरा 63 से 60 पे आ चुका है। एक कमेंट तो मैं बताता हूँ, चलो। तो 63
3 से 60 पे आ चुका है मेरा वेट अब, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ ट्रेडमिल वर्कआउट, उससे थोड़ा रिजल्ट आया है। बट हाँ, जितना मैं चाह रही हूँ अभी पेट मेरा उतना कम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी। कौन से कमेंट की बात कर रहे हो? एक मिनट रुको कि सारा स्विच मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना है उस वाले में। हाँ, तो कौन सा कमेंट आया है जरा बताओ, मैंने तो पढ़ा नहीं। ऐसा क्या पढ़ा है मुझे सब होता है यार। एक कमेंट ना बहुत ही गंदा था, मतलब यार मैं जवाब देती हूँ, आप बताओ। ना। एक था ये पढ़वा सब डिलीट कर दो इसमें। कर दिया वो तभी देखो कर दिया। ना उसने डिलीट मार दिया। इतना डर। उसे बच्चे के रिलेटेड कुछ बोला, कह रहा बच्चा तो इनके लिए खिलौना है और ये मर भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसा बोलने से पहले गुस्सा आया ना सच में। ऐसा बोलने से पहले अपनी जुबान कंट्रोल करें। उसकी वीडियो में मैंने उस चैनल को देखा ना, तो उसने ही अपने बच्चे से बाइक चलवा रखी। अरे तो भाई ऐसा और कमेंट छोटे बच्चे करने से से पहले शर्म करो। और दूसरी बात, एक माँ पैदा करती है, बच्चा मारने के लिए नहीं करती है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब हमने करा तब तुम कहीं नहीं थे, हम कर रहे तब तुम कहीं नहीं हो। तो भाई इसका अच्छा बुरा जैसा भी है वो हमें देखना, तुम्हें नहीं देखना। और कमेंट करने से पहले ये देखो कि तुम्हारी औकात नहीं है ऐसा बोलने की कि आप किसी की औलाद को कुछ बोलो, ठीक है। और अगर हिम्मत है कमेंट लिखने की तो उतनी ही औकात सामने आके बोलने की भी होनी चाहिए। एक तो कमेंट ना करने आते तो मत करा करो, पर और वैसे भी तुम्हारे कहने से नहीं। कोई मरेगा जिएगा नहीं, ऊपर वाले कहने से मरेगा जिएगा। और अगर तुम किसी के लिए आप शब्द बोल भी रहे हो ना बिगर बात के, जहाँ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसका भगवान उस समय वापस भी देता है। ये भूल गए हो क्या? मिलता है। बच्चे तुम्हारे भी होंगे, बच्चे है बल्कि, है ना, बता रहे हैं। एक कहानी थी, उसमें क्या था, एक राजा है ना, वो उनको खिला रहा होता है खाना संतों को, बहुत सारे। हाँ, वो मैंने आपको सब बताई थी। तो आपके सिर्फ कर्म वो नहीं होते जो बुरा करते हो, कर्म वो भी हो जो आप शब्दों से करते हो। तो जरूरी नहीं है आपने किसी के बच्चे के लिए बोला है तो आपको नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। और आई होप कि भगवान दे भी। काश आपके बच्चे को ऐसी चीज नहीं दे। तो भाई हमें ये चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कैसे अकेले कर लिया है। इंसानों के बीच में सारी कुछ चीज़ें भगवान ने साथ दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कमेंट्स का कोई फ़र्क पड़ता है। मतलब फ़र्क तो किसी के बोलने का ही नहीं पड़ता है, पड़ता है तो अगर भगवान आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहा है तो उससे फ़र्क पड़ता है। कोई बात नहीं, छोड़ो, जो होगा उसके साथ हो ही जाएगा, भगवान कर ही देगा। तो अभी के लिए करते हैं ब्लॉग एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।